अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोद्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आयुष्मान भव्यात्माओं, आप निरंतर श्रावकों के आचरण से संबंधित एक रत्नों का पिटारा लेकर आए आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति रत्नकर्ण श्रावकाचार का लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं। और जो रत्न अपनी आत्मा के अंदर ही भरे हैं, नित्य प्रति अपने पास ही हैं, उनके ज्ञान को कराने वाला, अर्थात उनसे हम अनभिज्ञ थे, उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो श्री समंतभद्र स्वामी उसका परिज्ञान कराते हैं। और उनकी कृति को, रत्नकर्ण श्रावकाचार नाम की कृति को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और उसके अंदर रत्नकर्ण श्रावकाचार के अंदर आप सब सम्यक दर्शन का प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। तो प्रारंभ करती हूँ उस रत्नकर्ण श्रावकाचार के मंगलाचरण से स्वाध्याय को। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कर्म कलंक को नष्ट करने वाले भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमन करके और धर्म को, धर्म के नाम पर रत्नत्रय को कहने का उद्देश्य लेकर के सर्वप्रथम पहले परिच्छेद में सम्यक दर्शन का प्रकरण लिया गया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। बाकी सम्यक दर्शन किसी पुस्तक के अंदर नहीं छिपा है, कहीं बाजार में नहीं मिलता है, कहीं मंदिर में नहीं मिलता, किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलता। वह सम्यक दर्शन हमें बस देवशास्त्र गुरु पर समीचीन श्रद्धा रखने के पश्चात प्राप्त हो जाता है और उससे समझो हम धनी बन जाते हैं। आज पंचम काल है, लोग कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि वह चतुर्थ काल भी हमारे लिए व्यर्थ था, जिसके अंदर हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं पहचाना और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ नहीं किया या सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। सिद्धांत कहता है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। वह आज भी संभव है। बस सम्यक दर्शन के लिए केवल शर्त ये है कि भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए और संगी पर्याप्तक होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं हमारे और आपके अंदर हैं। इसलिए करणान योग आदि सिद्धांत ग्रंथों के अंदर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं बताया, बल्कि जब हम
सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धा करेंगे तो निश्चित रूप से अंतरंग में ये 7 प्रकृतियां जो हैं ये उपशम को या क्षयोपशम को प्राप्त हो जाएंगी। तब औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हमें प्रकट हो जाएगा। क्षायिक सम्यक दर्शन आपको ध्यान रखना है कि पंचम काल के अंदर नहीं होता, क्योंकि वह केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही 7 प्रकृतियों के क्षय से संपूर्ण नाश करने से ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वो इस काल में नहीं है। और औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है। होने के अंतर मुहूर्त के अंदर ही 48 मिनट के अंदर ही वह सम्यक दर्शन छूट जाता है। आज अपने को जानना है कि आज सब प्राणियों को जिनको भी सम्यक दर्शन होता है तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की मोटा मोटी पहचान स्थूल रूप से आपको जानना है कि वह अनंत अनंत भावों के लिए बैर बंधन नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अधिक से अधिक 6 महीने तक वो क्रोध की वासना, मान की, माया की और लोभ की वासना को रख सकता है। उसके बाद निश्चित रूप से उसे उससे हटना ही पड़ेगा और तभी उसका सम्यक दर्शन निर्मल रह सकता है। इसीलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कही है श्री समंतभद्र आचार्य देव ने। 8 अंगों में निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, ये 8 अंग हैं। 8 अंग से मतलब कि 8 विधाएं ऐसी हैं कि जिनके द्वारा हम अपने सम्यक दर्शन को पूर्ण रूप से निर्मल, शुद्ध, पवित्र कर सकते हैं। 6 अंगों के बारे में आपने जाना। तत्वों पर शंका नहीं करना, आगामी भोगों की आकांक्षा नहीं करना, निशंकित और निकांक्षित अंग है। स्वभाव से अपवित्र किंतु रत्नत्रय से पवित्र संतों के शरीर में ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। मूढ़ता को जीवन में स्थान नहीं देना, कुरीतियों का पालन नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि अंग है। और धर्मात्माओं के दोषों को छिपा करके और जैसे बने वैसे उनको पुनः धर्म में स्थिर करना, उपगुहन और स्थितिकरण अंग है। अब हम चलते हैं 7वें अंग की ओर, जिसका नाम है वात्सल्य अंग। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते सधर्मी जन के प्रतिनित सद्भाव सहित प्रीति करते छल कपट रहित हो यथा योग्य भक्ति विनयादिक भी करते गोवत्स प्रीति सम सहज प्रीति करके वत्सल गुण धरते हैं वात्सल्य अंगधारी भविजन ही धर्म प्रेम कर सकते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ किया सहधर्मिणी स्नेहा, सहधर्मियों के प्रति स्नेह भाव रखना। वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्वाभाविक प्रेम रखती है, अपने जन्म दिए हुए बछड़े को देख करके चूमने चाटने लगती है, तो उस वत्स से यानी जैसे ही गाय और बछड़े का नैसर्गिक, नेचुरल, स्वाभाविक स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, वैसे ही सहधर्मी के प्रति प्रेम रखना, स्नेह रखना। तो सहधर्मिणी स्नेहा, वात्सल्य। और प्रतिपत्ति का अर्थ किया आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने रत्नत्रय चंद्रिका नाम की टीका के अंदर
उन्होंने कहा पूजा प्रशंसादि रूपा। पूजा ख्याति लाभ, पूजा प्रशंसा आदि कर करके और सहधर्मियों का उत्साह बढ़ाना। ऐसा नहीं कि उनके प्रति ऐसा भाव रखा कि भाग गए घर। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से, बड़े पुण्य से, जन्म जन्म में संचित पुण्य के प्रभाव से संसार के दुखों से छूटने की इच्छा होती है। और जब कोई भव्यात्मा उस धर्म मार्ग में आता है, धर्म के प्रति स्नेह होता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति स्नेह होता है, तो उसके प्रति स्नेह दिखाना और उसे आगे बढ़ने की अनुमति देना, आगे बढ़ने में सहयोग देना, इसको कहते हैं। और यथा योग्यम, यथा योग्यम से क्या लेना? योग्यान अतिक्रमेण अंजलिकरण अभिमुख गमन प्रशंसा वचनोपकरण संप्रदान आदि लक्षणा। यदि बड़े हैं, अपने से कोई बड़ा है, देखते ही उठ करके खड़े हो गए। बराबर के भी हैं, सामने आकर के सहधर्मी के प्रति प्रेम का परिचय दिया। आप आपस में मिलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, वहाँ बड़े छोटे का इतना भेदभाव नहीं करते। कोई अपना प्रिय आया है तो उसके प्रति स्नेह भाव रखते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं। ऐसे ही सहधर्मियों के प्रति वंदना, नमस्कार, उसकी प्रदक्षिणा लगाना, बड़े गुरु आए हैं उनकी प्रदक्षिणा लगाना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके आगे जा कर के नमस्कार करना, ये सब यथा योग्य कहा। तो किसके प्रति ऐसा भाव करना? स्वयुत्थान, बहुत बड़ी बात है, अर्थ को समझना। स्वयुत्थान मतलब टीका के अंदर तो कहा जैनान प्रति, लेकिन यहाँ स्वयुत्थान माने अपने जिस गुरुकुल के अंदर या जिस समूह के अंदर, जिस संघ के अंदर रह रहे हैं, वे सब रहने वाले अपने सहधर्मी कहलाते हैं। समझे ना? जिस परिवार के अंदर जैसे रहते हैं तो साधर्मी बंधु कहे जाते हैं, रिश्तेदारी कुटुंब में भी लोग सहधर्मी कहलाते हैं, साधर्मी कहलाते हैं। तो उनके साथ यथायोग विनय आदि का आचरण करना और गोवत्स प्रीति सम सहज प्रीति करके वत्सल गुण धरते हैं। ऐसे वात्सल्य का गुण, जैसे गाय का अपने बछड़े के साथ में प्रेम, स्वाभाविक प्रेम रहता है, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि का ये वात्सल्य अंग जो है, उसके आँखों से, उसकी प्रतिक्रिया से, उसके एक्सप्रेशन से झलक जाता है। वरना क्या होता है, कोई आया, आप हमें मंदिर बताएंगे कहाँ है, जिन मंदिर का दर्शन करना है, भैया जरा चले जाना, दाएं को मुड़ जाना, बाएं को मुड़ जाना, फिर उधर चले जाना, ऐसे कहते। कोई कोई क्या होता है, अरे चलिए चलिए मैं मंदिर बताता हूँ कहाँ है, और जा करके साथ में यदि मंदिर का दरवाज़ा बंद है खोल करके, खुलवा करके उसका दर्शन कराते हैं। यानी कि सामने वाले का उत्साह भंग नहीं होने देते और अपने वात्सल्य अंग का परिचय देते हैं। तो वह साधर्मी व्यक्ति उसके प्रति कितना धन्यवाद बार बार देता है और उसे बार बार थैंक यू कहते हैं ना। थोड़ा सा भी काम बन गया तो अगर अच्छे लोग हैं तो उपकार मानते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। ऐसा वात्सल्य गुण अपने अंदर होना चाहिए, छल कपट रहित। ये जरूर ध्यान रखना कि ऊपर से तो थोड़ा प्रेम दर्शा दिया, अंदर से मायाचारी है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी झलक जाएगी। तो छल कपट रहित होकर के स्वाभाविक स्नेह से धर्मात्मा के प्रति जो प्रेम का प्रदर्शन है, स्नेह का प्रदर्शन है, उसके उत्साह का वर्धन है, ये कहलाता है वात्सल्य अंग। ये स्नेह से और प्रेम से संबंधित होता है। 7 अंग ऐसे पालन हो गए और 8वां अंग है प्रभावना अंग। उसके लिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 18। अज्ञानतिमिरव्याप्ति अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम मपाकृत्य यथा यथम जिनशासन महात्म्य जिनशासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। प्रकाशः स्यात् प्रभावना। हिंदी पद्यानुवाद जो अत्यंत सरल और सरस है, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा इन श्लोकों के भावों को लेकर बनाया गया, उसको एक साथ में पढ़िएगा।
अज्ञान अंधेरा सब जग में सब तरफ व्याप्त हो रहा। अरे दृग होते भी अज्ञानी को हा सचमुच अंधे सदृश करे। जैसे हो वैसे उसे दूर कर, जो स्वधर्म विसरते हैं। जिन शासन का महात्म्य प्रकाशन कर प्रभावना करते हैं। देखो, इन अंगों की पालन करने में हमें कुछ भी द्रव्य व्यय नहीं करना पड़ा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई शरीर को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। केवल आत्मा में छिपे गुणों को प्रकट किया गया कि भाई समंतभद्र स्वामी ने कहा कि धर्मात्मा के प्रति स्नेह करना, जैसे बने वैसे धर्म की प्रभावना करना। तो अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य, संसार के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार खूब व्याप्त है। काले काले बादल तो छंट सकते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के जो काले काले बादल हैं उनका छंटना बहुत मुश्किल है। कैसे अज्ञानता? समीचीनता को नहीं जानना, यही अज्ञानता है। एक लेखक ने लिखा, इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अज्ञानता मन की वह काली अंधेरी रात है जिसके अंदर न चंद्रमा है और न तारे। ऐसी अमावस की रात के अंदर यदि कोई एक जुगनू भी दिख जाता है तो ऐसा लगता है इसने हमें प्रकाश दिखा दिया। और ऐसा अंधकार संसार के अंदर अज्ञान का छाया हुआ है, मिथ्यात्व का छाया हुआ है, जो अनादिकाल से हम सब आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते। यही अज्ञानता है, यही अंधकार है। इसको अपाकृत्य कह रहे हैं। इसको दूर करके यथा यथम माने जैसे बने वैसे, जिन शासन महात्म्य, जिन शासन का, जैन शासन का, जो किसी का व्यक्तिगत शासन नहीं है, जो जितेंद्रियता पर आधारित है, जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया, वह कहलाए जिनेंद्र। ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट वाणी जिन वाणी कहलाता है। और ऐसे जिन धर्म के पालन करने वाले जैन कहलाते हैं। समझ गए? जैन धर्म हमारी आपकी बपौती नहीं है। यदि हमने जिनेंद्र भगवान को सच्चे हृदय से माना है तो हम सच्चे जैनी हैं, और नहीं माना तो समझो नाम के जैनी हैं। तो आप सच्चे जैनी बने रहें, इसके लिए कहा कि जिन शासन महात्म्य, जिनेंद्र भगवान के शासन के महात्म्य को, महिमा को, उसके सच्चे अर्थ को, उसके सार को प्रकाशित करिए, फैलाइए। यही कहलाता है प्रभावना अंग। कभी रथ यात्रा निकालते हैं, कभी पंच कल्याणक करते हैं, कभी जिनेंद्र भगवान की पूजा सिद्ध चक्र आदि विधान करते हैं। ये सब प्रभावना अंग का लक्षण है। और ये साधु भी करते हैं, उपदेश देते हैं। सार्वजनिक सभाओं में उपदेश देकर न जाने कितने लोगों को व्यसन मुक्त कर देते हैं, कितनों की शराबें छूट जाती हैं, जुआ, मांस, मदिरा आदि के व्यसन छूट जाते हैं। तो ये संत के द्वारा की जाने वाली प्रभावना है। ये भी प्रभावना है, बहुत बड़ी प्रभावना। ऐसे प्रभावना अंग का पालन करते हैं। तो समझो कि अज्ञानी जीव को बताया कि अंधे के समान हैं। वे आंखों से देखते हैं लेकिन आत्मदृष्टि उनकी बंद है। इसलिए आत्मदृष्टि की अपेक्षा आचार्यों ने ऐसे प्राणियों को अंधे के समान कहा है। ऐसे अंधे लोगों को अपनी अज्ञानता भी दूर करनी है और दूसरों की अज्ञानता भी दूर करके जैसे बने वैसे ही जिन शासन की प्रभावना को फैलाना करना, ये प्रभावनांग आज भी खूब करते हैं लोग। कितने बड़े बड़े पंच कल्याणक होते हैं, कैसे सुंदर सुंदर गजरत निकाले जाते हैं।
और तमाम संतों को अपने बीच में बुला करके आमंत्रण दे करके और उनके माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जनता के अंदर प्रभावना की जाती है। तो महानुभाव, आज इतना बड़ा संसार है, पूरे भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ की संख्या है। और 135 करोड़ की जनसंख्या के अंदर कितने लोगों को चिंता है कि सब लोग ज्ञान सीखें? आज सरकार साक्षरता का अभियान चलाती है और साक्षरता के अभियान में गली गली, गांव गांव के अंदर विद्या प्राप्त कराने का साधन सरकार आपको उपलब्ध कराती है। तो वह लौकिक विद्या है, लौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान के साथ साथ जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह समीचीन ज्ञान है। अरे हम जिस धरती पर बैठे हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, यहाँ सबसे पहले युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को विद्या सिखाई। यानी उन्होंने लिपि विद्या, आ आ ई ई और स्वर और व्यंजन की विद्या दे करके लिपि विद्या सिखाई और बाएं हाथ से सुंदरी पुत्री को 1, 2, 3 आदि अंक सिखा करके अंक विद्या का शुभारंभ किया। ये वो धरती है जहाँ से नारी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। मध्यकाल भारत का एक ऐसा रहा कि जब नारियों को शिक्षा देने की परंपरा कम हो गई, लेकिन वर्तमान में पुनः कन्याओं को भी पुत्रों के समान शिक्षा देने की परंपरा चली है। पर एक बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि आज उच्च शिक्षा के कारण जो विकृतियाँ आ रही हैं, उस पर सभी माता पिताओं को और पढ़ने वाले बच्चों को, कन्याओं को और बालकों को ध्यान देना है कि हम अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करें। कहीं आपको बाहर भेजा जा रहा है, को एजुकेशन लेते हैं आप, को जॉब करते हैं और उसमें किसी तरह के अनैतिक संबंध बना लेते हैं और उससे आज हमारा समाज, हमारा घर, हमारा कुल, वंश सब कुछ विकृत हो रहा है। खानदान, खान पान की शुद्धि खत्म हो रही हैं और वंश परंपरा की ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी वंश परंपरा शुद्ध रहे, जिसके अंदर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव आदि उत्पन्न हो। खैर, यहाँ सम्यक दर्शन की बात के अंदर प्रभावना अंग के मध्य हमने आपको बताया कि समीचीन ज्ञान के द्वारा विद्या, तप, अतिशय, महोत्सव, प्रभावना आदि के द्वारा जिन धर्म को चमकाना, ये प्रभावना अंग का लक्षण है। तो यहाँ तक 18 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की परिभाषा और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन हुआ है। हम आगे चलेंगे कि जो इन अंगों में जिन्होंने नाम, ख्याति, प्रशंसा प्राप्त की है, ऐसे लोग तो बहुत सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, अंगों का भी पालन करते हैं, लेकिन एक एक अंग के अंदर एक एक का नाम उसी तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया है जैसे कोई एक विषय के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के प्रथम अंग में कौन स्पेशल नाम वाले हुए, निकांक्षित अंग में कौन हुए प्रसिद्ध, इन सब बातों का वर्णन करने के लिए कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी आचार्य समंतभद्र स्वामी की बात को, क्योंकि उन्होंने 2 श्लोकों के अंदर ही 8 अंगों में प्रसिद्ध 8 लोगों के नाम बताए हैं। उन कहानियों के माध्यम से हम एक एक 2 कहानियों को भी ले चलेंगे और आगे के श्लोकों में भी आपका प्रवेश होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के रत्नकरण शावकाचार्य की इस कक्षा के अंदर आप सबको अपने आचरण के मध्य सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का परिपालन करना है। इसको आप कठिन मत समझिए, बहुत सुलभ है, कितना सीधा साधा है कि बस सच्चे देव साथ गुरु पर हमने श्रद्धा की और समझो आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन आ गया। जैसे कहते हैं ना, इस हाथ दीजिए उस हाथ लीजिए, यानी इधर श्रद्धान किया और उधर आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे सम्यक दर्शन से सहित होकर हम सब भव्य हैं और सम्यक दृष्टि हैं,
मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा श्रद्धान करके और आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के परम उपकार का स्मरण करते हुए आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उपस्थित जूम चैनल के माध्यम से सभी उपस्थित जिज्ञासुओं के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद और प्रेरणा है कि आप अपने श्रद्धान को कभी विचलित ना करें, अपनी दृष्टि को कभी कुदृष्टि ना बनने दें, समीचीन दृष्टि के साथ सम्यक दर्शन का पालन करते हुए मोक्ष मार्गी बने रहें। यही आज के इस स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतहूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।